हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज क्लास 11th का एक चैप्टर लिया हमने, चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो चैप्टर का मतलब क्या है भाई। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट आप कह दो कि सर अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपके पास दो पैंट है भाई, ठीक है, और तीन आपके पास शर्ट है। तो आप इनको किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हो भाई। मान लीजिए आपके पास एक पहली पेंट वन है और दूसरी पेंट टू है, ठीक है। आपके पास अब पहली पेंट के साथ आप पहली शर्ट का भी यूज़ कर सकते हो, दूसरी शर्ट का भी यूज़ कर सकते हो, और तीसरी शर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड केस आपके पास ये बनेगा कि आप सेकंड पेंट के साथ फर्स्ट शर्ट को, सेकंड शर्ट को और थर्ड शर्ट को। यानी कि कहने का मतलब मेरे पास क्या है, यहाँ से अगर हम इसको कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो ये मिलेगा P1S1, फिर P1S2, फिर P1S3, और सेम यहाँ पर हमें मिलेगा P2S1, P2S2 और P2S3। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे जो अरेंजमेंट मिली वो मिली है 6। इसी को बोलते हैं परमुटेशन। क्लियर है भाई। ऐसे क्वेश्चंस में अभी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें केवल परमुटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहली एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व करके बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो अब आपको जो क्या गिवन है, इसमें पहला जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में आप देखते रहिए। एनसीईआरटी बुक आपको गिवन है, ठीक है जी। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। तो 6.1 के अंदर आपको क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए तो पहले आप बनाएंगे 3 डिजिट का बॉक्स। क्लियर है, ठीक है जी। तो 3 डिजिट का हमने क्या बना, सॉरी 3 हमने बना दिए बॉक्सेस। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, बट टोटल डिजिट्स हमारे पास है 5। अब कहता है कि पहले वाले केस के अंदर कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, कि आपने जो नंबर लिया है एक बार आप उस नंबर को दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि टोटल नंबर हमारे पास कितने थे भाई, 5। तो 5 में सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए 5 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 1 यूज़ करो, 2 यूज़ करो, 3 यूज़ करो, 4 यूज़ करो या 5 यूज़ करो, कोई भी नंबर हमने यहाँ यूज़ किया है। और रिपीटेशन का मतलब है कि जो नंबर आपने पहले यूज़ कर लिया उसको आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे मिलेगा 5 और यहाँ पर भी मिलेगा 5। यानी कि हम इसको करेंगे तो टोटल हमारे पास जो वेज बनेंगे वो बनेंगे 125 वेज। ये होगा जी पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। भाई दोबारा इस बार क्या कहता है कि जो नंबर आपने ले लिया उसको दोबारा नहीं लोगे। तो लास्ट वाले में तो हम कोई सब ले सकते हैं 5 में से। अब 5 में से का मतलब अगर मान लीजिए आपने 1 लिया तो 1 को तो दोबारा नहीं लोगे क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। अब जो नंबर सिलेक्ट करेंगे 4 में से, फिर सिलेक्ट करेंगे 3 में से, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 60 वेज। कितने वेज आ जाएंगे, 60। ये होगा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है जी। इवन नंबर की बात कर गया भाई यहाँ से। तो इवन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 3 डिजिट का, आपको क्या करना है, इवन नंबर करना है। ठीक है जी। तो 3 डिजिट का हमने नंबर बना लिया यहाँ पे। अब इवन के केस में क्या होता है भाई, इवन कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। तो आपके पास जो वंस डिजिट या यूनिट डिजिट है वो आपको चेक करना है। वो नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब या वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 4 और 6 भाई 3 नंबर है हमारे पास इवन, और डिजिट्स इसमें रिपीट हो सकते हैं। यानी कि ये तो फाइनल हो गया कि लास्ट वाला नंबर हमारे पास क्या होगा, या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। यानी कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 3 नंबर्स की है। ठीक है। और जब हम इवन या ओड नंबर चेक करते हैं तो हम केवल उसका यूनिट डिजिट ही चेक करते हैं। ठीक है। आगे उसमें ओड हो इवन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कहता है कि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो मतलब टोटल नंबर हमारे पास कितने थे भाई, 6 नंबर थे। तो यहाँ पर भी 6 में से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी 6 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि टोटल हमारे पास आएगा 108 वेज। 108 तरीके आएंगे जी इसके बाद। ठीक है जी। क्लियर है भाई। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट लेटर 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई हमारे पास 4 लेटर का आपको बनाना है इस बार।
1 2 3 4। और इसमें कहता है कि 4 लेटर का बनाना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लेने। तो भाई पहले हम किसमें से, और कहता है नो लेटर कैन बी रिपीट, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं इस बार। या तो आप 10 में से लेंगे, या आप 9 में से, या आप 8 में से, या आप 7 में से। क्लियर है? तो ये अगर यहाँ से बात करेंगे तो ये मिलेगा हमें 9 8 जा 72, 72 7 जा होता है आपके पास, ये होगा जी आपके पास 5040 वेज। क्लियर है? ये आप ध्यान रखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। टोटल डिजिट्स हमारे पास हो गया भाई 10। इफ द ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, भाई 5 डिजिट का नंबर बनाना है। अपने मोबाइल नंबर देखे होंगे, कोई 98 से स्टार्ट है, कोई 90 से स्टार्ट है, जो भी नंबर है। अब इसमें कहता है कि 67 फिक्स है भाई हमारे पास, यानी कि 6 का और 7 का तो उसने यूज़ कर ही लिया है भाई। 6 और 7 का तो उन्होंने यूज़ कर लिया है फाइनल। क्लियर है? ये दोनों नंबर तो यूज़ हो चुके हैं। अब टोटल थे 0 to 9 हमारे पास 10 नंबर, 2 नंबर का यूज़ कर चुके हैं। कितने नंबर बचे? 8। तो यहाँ पे या तो 8 में से यूज़ करेंगे, या 7 में से यूज़ करेंगे, या 6 में से यूज़ करेंगे, और इन तीनों नंबर का कर देंगे मल्टीप्लाई। यानी कि ये हमारे पास कितना मिलेगा? 8 से ये हो जाएगा हमारे पास 7 6 जा 42, 42 8 जा, यानी कि ये मिलेगा 32, ये मिलेगा जी। क्लियर है? सॉरी 8, ये 6 7 जा 42 होता, 42 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हाँ करेक्ट है। ठीक है, 336 वेज मिलेंगे यहाँ से। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो इसमें ये जब ये दिमाग में मत रखना भाई 7 तो आपने पहले यूज़ कर लिया, ये नंबर है, और यहाँ कौन कौन से नंबर सेलेक्ट करते थे ध्यान रखना दोनों केसेस में। ठीक है, बच्चा बहुत कन्फ्यूज होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, देखो एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाला गया। ये आपको बताया गया है कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे आउटकम्स। यानी कि कॉइन के केस में आप 2 की पावर n लेंगे हमेशा, क्योंकि हेड टेल आपके पास गिवन है। ठीक है जी, क्लियर है? और अगर आपको आउटकम्स बनाने हो तो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। HTT, अब जहाँ पर H है वहाँ पर T, और जहाँ पर T है वहाँ पर H, ये वाले आप बना सकते हो। ठीक है जी, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे? 8। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 5 था। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि भाई 5 झंडे हैं और अलग अलग कलर के हैं, तो आप कितने तरीके से उनको लगा सकते हो। ई सिग्नल रिक्वायर द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स, तो बस 2 झंडों को लगाना है भाई। तो पहले तो 5 झंडों में से कोई सब सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अब एक झंडा लग गया तो दोबारा तो लगाओगे नहीं, कितने झंडे बच गए? 4। तो आप कितने में से करोगे? 4 में से, यानी कि टोटल वेज बनेंगे 20 वेज। ठीक है भाई, तो आई होप आपको पहली एक्सरसाइज क्लास 11th की समझ में आई होगी, ये 6.1 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो मुझे बताना, उसका नेक्स्ट जो 6.2 है 6.3 वो मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।